हेलो नमस्कार, कैसे हो भैया दीदी भाई बहन सब। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में, कैसे कैसे कहां पर रेस्पिरेशन होता है। उसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने डिफरेंस देखा, क्या अंतर है। हमने देखा कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक में रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्या बोलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या बोलता है कि देखो बउआ, हमको ऑक्सीजन दो या ना दो तब भी चलेगा, हम बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेगा हमको तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन का काम नहीं करने वाला वो। और दूसरा बात, वेयर इट ऑकर्स, कहां पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आखिर होता कहां है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर, उसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमने देखा और साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें कंप्लीट होता है, इसमें इनकम्प्लीट होता है। और सीरीज में चलते गए अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है एरोबिक में ज्यादा 38 एटीपी, और एनारोबिक में क्या होता है, कम प्रोड्यूस होता है 8 एटीपी होता है। यहां तक बात समझ में आया। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में कि सबसे पहला काम इसमें आखिर होगा क्या, जब ग्लूकोज, किसकी बात करें, ग्लूकोज जो है, अरे ग्लूकोज ही तो है जो आगे टूटेगा, ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बनाएगा। तो क्या हुआ, हमने जो खाना खाया, हमने दाल चावल रोटी ये सब खा लिया, खाने के बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास गया और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया और लास्ट में बन गया ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। बहुत सारी चीज बनती है, एमिनो एसिड ये सब चीज होता है, लेकिन ग्लूकोज ही है जो एनर्जी देगा, बाकी एनर्जी नहीं। अमीनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर देगा, विटामिन का अलग काम है, सबका अलग काम है, लेकिन ग्लूकोज जो है यही एनर्जी देगा। क्या देगा, एनर्जी। तो ग्लूकोज गया सेल के पास, सेल के पास जाने के बाद बोला कि हमको भाई कौन तोड़ेगा, हम तो टूट टूट के आ चुके हैं, हमको कौन तोड़ेगा। तो इसको तोड़ने वाला है कुछ एंजाइम्स सेल के अंदर होते हैं, तो ग्लूकोज को तोड़ देंगे पाइरुवेट में। किसमें तोड़ देंगे, पाइरुवेट में, पाइरुवेट में तोड़ देंगे। ठीक है भैया, ग्लूकोज किसमें टूट गया, पाइरुवेट में। अब पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन चेन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अरे ये 6 कार्बन 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ, अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसमें देखो कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसको बोला गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, इसलिए बोला जाता है इनको 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या तुम्हें टूटता हुआ नजर आया, 6 से 3 हो गया, यानी टूट के अलग हो चुका है, अब और छोटा करेगा। अब क्या होगा, पाइरुवेट क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो ये पाइरुवेट टूटेगा आगे फर्दर चीजों में और टूट के बना देगा, क्या बना देगा, एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस वाटर भी बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। यानी ये नॉर्मल सेल में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये बनाएगा एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ध्यान रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है एरोबिक रेस्पिरेशन में, कि ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में टूटा, पाइरुवेट में टूटने के बाद ये क्या बनाया, एनर्जी बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर भी बनाता है। ये क्या रिलीज करता है, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। चलो ठीक है, एरोबिक तो हमने देख लिया। और ये कहां पर होता है, जनरली ये होता है, जनरली ये होता है, ये होता है आपके नॉर्मल सेल्स में, है ना, नॉर्मल सेल्स बोलते हैं। नॉर्मल सेल्स बोले तो क्या, बाकी क्या एबनॉर्मल सेल्स है। अरे नॉर्मल सेल्स बोले तो जब हम स्किन वाले सेल्स की बात करते हैं या बाकी मसल सेल्स को छोड़कर बाकी सेल्स की बात करते हैं, जो कि अपना नॉर्मल थोड़ा छोटा छोटा काम करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी बनाते हैं, उनका काम ये। मसल सेल का क्या होता है, कभी कभी उनको ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है,
अब होता क्या है, जैसे दौड़ रहे हैं, हमने जोर से दौड़ के भाग के आया, हमें क्या हुआ उधर क्या हुआ, बोला क्या कि भाई दोस्त की लड़ाई हो गई है भाई जल्दी आ, तो दौड़ते दौड़ते हुए चला गया, है ना। अब दौड़ते दौड़ते चला गया मारने, अब क्या हुआ, हाफने, थोड़ा सा हाफने लगा, एक तो ठीक था लेकिन उनमें से एक हाफने लगा, बोला क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई भैया। किसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब क्या हुआ, अब वहां पर कैसे होगा, तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो जाता है ना। तो यानी हमारे नॉर्मल सेल्स जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी की बात हो रही है, हमेशा नहीं, कभी कभी मस्कुलर सेल हमारे में जो मसल सेल्स होते हैं वो करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बारे में भी अभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये एरोबिक हो गया, फिर उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन एल्कोहलिक वाला। कौन सा, एल्कोहलिक। चिंता मत करो, एल्कोहलिक वाला हमारे ह्यूमन सेल्स में नहीं होता, मस्कुलर सेल्स में, हमारे में होता है दूसरा वाला टाइप जो होता है फर्मेंटेशन वाला, वो होता है ना। तो ये अल्कोहलिक, ठीक है। अल्कोहलिक में क्या होगा, देखो ध्यान से, ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, ग्लूकोज आएगा ही भैया, और ये पाइरुवेट में टूट भी जाएगा, ये चीज कॉमन है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना सब में कॉमन है, पाइरुवेट में टूट गया। अब पाइरुवेट से आगे क्या होगा, इसकी बात करते हैं, पाइरुवेट से आगे क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखो जैसे आगे बढ़ेंगे पाइरुवेट से आगे, तो ये बनाएगा एनर्जी, एनर्जी तो बनाना है भैया, है ना, एनर्जी तो बनाना ही है, प्लस बनाएगा आपका अल्कोहल यानी इथेनॉल, है ना, इथेनॉल। ये हर की बात नहीं कर रहे, ये ईस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये ईस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईस्ट, ईस्ट में ये होता है ना। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर, उसकी बात हो रही है। तो एनर्जी बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा यानी अल्कोहल। देखो किसी भी चीज में अगर ऑल लगा दिया लास्ट में तो वो अल्कोहल का फॉर्म हो जाता है, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब किसका टाइप हो जाता है, अल्कोहल का टाइप हो जाता है। तो एनर्जी बना, इथेनॉल बना, ध्यान रखना इसमें CO2 भी बनेगा, है ना, बट इसमें वाटर नहीं बनेगा, इसमें वाटर नहीं बनेगा। इसीलिए ये CO2 जो बनता है, इस CO2 के कारण ही इसका यूज कहीं कहीं आता है। कहां कहां आता है भैया यूज, तो इसका यूज आता है, देखे हो तुम लोग केक खाए हो, है ना, केक थोड़ा सा पफी टाइप का होता है, केक होता है पफी टाइप का, तो उस पफी बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ईस्ट क्या करेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बबल की तरह एकदम पैक होके उसके जो पार्टिकल्स में है, जो केक जिससे बना है उसके पार्टिकल्स में जाकर बैठ जाएंगे और वो थोड़ा सा फूल जाएगा। इसीलिए केक थोड़ा सा स्पंजी होता है। क्या होता है, केक थोड़ा सा स्पंजी होता है, क्योंकि इसमें ईस्ट जैसा कोई चीज मिला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है ना, ठीक है। और इथेनॉल भी बनाता है, क्या बनाता है वो, इथेनॉल भी बनाता है, और एनर्जी तो उसको चाहिए। ये ईस्ट की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड बनाएगा। कहां पर बनाएगा, मस्कुलर सेल में बनाएगा भैया। कहां पर, मस्कुलर सेल में। सेम चीज, पहले ग्लूकोज लिख दो, सबसे पहले क्या लिख दो, ग्लूकोज, ग्लूकोज से टूटेगा पाइरुवेट में, किससे टूटेगा, पाइरुवेट में। पाइरुवेट में टूटने के बाद ये फर्दर आगे होगा, पाइरुवेट में टूटने के बाद ये आगे टूटेगा किसमें, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, प्लस बनेगा एनर्जी रिलीज होगा, है ना, क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। इसमें CO2 नहीं बनता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, और ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन से, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ऊपर वाले में जो हमने देखा, इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पर बन गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भैया। यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये होगा क्या इसमें, तो ह्यूमन मसल सेल्स में या फिर जानवर के मसल सेल्स में भी होता है ना। जनरली हम बात करेंगे ह्यूमन मसल सेल्स में, किसमें होता है, ह्यूमन मसल सेल्स में, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब ये जो हमने तीनों पढ़ा उसको एक चार्ट में एनसीईआरटी ने डायग्राम में दे रखा है,
है ना। इस तरह के चार्ट में दे रखा है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेते। देखो सब में एक चीज कॉमन है, ग्लूकोज। क्या कॉमन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाके केस में टूट जाएगा, पाइरुवेट में टूट जाएगा। पाइरुवेट में टूटने के बाद ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ह्यूमन मसल सेल्स में यहाँ पर होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता, कमी हो जाता है, तब जाकर यहाँ पर ह्यूमन मसल सेल्स में क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है। हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, हमने पीछे बात कर रखा है। देखो यहाँ पर कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। यहां तक बात हो जाए। लैक्टिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मल ह्यूमन सेल्स की बात करें, नॉर्मल सेल्स की बात करें तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जब उसको पूरी की पूरी तरह से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहां तक समझ गए भैया। उसके बाद लास्ट बचता है ईस्ट के बारे में। किसके बारे में? ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या करेगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन का करेगा। बोलेगा हमको नहीं चाहिए ऑक्सीजन भैया, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। देखो हमने लिख रखा है ईस्ट में एनर्जी बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहां तक बात क्लियर हुआ। और ये पूरा चार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत उम्मीद है बहुत अच्छे से ये चार्ट समझ में आया होगा, है ना। बहुत जरूरी है ये चार्ट, और जनरली नॉलेज में भी यही बहुत काम आता है इन सब चीजों का, है ना। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा बताओ कौन सा एंड प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का? देखो भैया देखो, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। क्या ये इथेनॉल का एंड प्रोडक्ट है? नहीं। इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या हुआ? थक गया यार।